बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अभी बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करी। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालिफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाएहमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, इसको ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है, और हमें सिर्फ हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात उन्होंने कही कि बस एनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी हूं, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहां मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफे रसन, कलीम आजिज मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। अस्सलाम वालेकुम। हम तो काफ़ी आंदोलन देखा है जंतर मंतर में। अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है, हर दिन तो एक आंदोलन होते रहते हैं, हम भी इधर शामिल होते हैं। मगर पहली बार पूरा जंतर मंतर रोड बंद कर मिलिट्री को भी इधर हाजिर कर एक आंदोलन उन्होंने अभी तो आज करवाने का तो परमिशन दिया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, जो साउथ ब्लॉक में जो बैठा हुआ वाला सरकार है, वो तो हिलना शुरू कर दिया, हिलना शुरू हो गया उसका। अभी ये आंदोलन जारी रखना। बिल के बारे में हमारे को सबको पता है, ये संविधान के विरुद्ध वाला बिल है, ये संविधान के विरुद्ध वाला सरकार भी है। तो एक ही शब्द में बोलता हूं
कि जब तक ये बिल वापस करूंगा, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़क भी अगर चाहिए तो अदालत में जाकर हम ये लड़ाई करूंगा, और लड़ाई का अंत यही होगा कि ये बिल वापस ही करना ही पड़ेगा उनको। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, आपने बड़ा कष्ट किया, लेकिन बहरहाल आपने ये अश्योरेंस दिया है कि हम साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब मैं मौलाना महबूब बंदी साहब को बुलाने से पहले पी हनीफ साहब जो लद्दाख से एमपी हैं, उनको जाना है, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं, अपनी बात रखें। पी हनीफ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं हनीफ केरला से आया हूँ। केरला नदवतुल मुजाहिदीन मरकज़ देवा को रिप्रेजेंटेटिव है। मैं अभी आए टू सपोर्ट मुस्लिम केरला पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड, बिकॉज द proposed act is not an amendment but actually it is a repealing of the existing law which we have to protest. We protest among you so that we have to hold these waqf properties in our country as it was earlier, either oral or by user or by documentary. They now say that not only documentary waqf will stand, but as far as this decades back or centuries back, Muslim persons have given some properties as waqf properties. It should subsist. It should subsist, and we have to live in India as Muslims. We are with you. We are with Indians. We are Indians, and as such we have to protect our personal laws. We will protect it, and will support. All this support will be given to you by the Cairn Markaz Deva. I conclude. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। भाई, सबसे पहले मीडिया के लोगों से खुसूसन अपील की जाती है कि अब हमारा प्रोग्राम बाकायदा शुरू हो चुका है, इसलिए बराह करम आप लोगों से बाइक लेना और अपनी तकरीरें करना बंद कर दीजिए। अब स्टेज से जो जिम्मेदाराना गुफ्तगू होगी, यही गुफ्तगू पूरे मुल्क के लिए मोतबर मानी जाएगी, और मीडिया के वो लोग